नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज विज्ञान भैरव के 16वें अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस अद्वितीय कृति के व्याख्याकार हैं व्रजवल्लभ द्विवेदी जी। धारणा 32। भुवन, तत्व, कला, मंत्र, पद और वर्ण ये तंत्र शास्त्र में खड़द्व के नाम से प्रसिद्ध हैं। शब्द से वर्ण, पद और मंत्र की और अर्थ से कला, तत्व, भुवन की उत्पत्ति होती है। स्थूल, सूक्ष्म और पर रूप में विद्यमान इन खड़द्वों से क्रमशः यह सारा जगत व्याप्त है। योगी इस भावना का तब तक अभ्यास करता रहे जब तक कि अंततः उसका मन इसमें लीन नहीं हो जाता। तांत्रिक दीक्षा में खड़द्व की शुद्धि अनिवार्य माननी पड़ती है। प्रायः सभी ग्रंथों में, विशेषकर शैवागम के ग्रंथों में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। वस्तुतः यह सारा जगत पर सूक्ष्म और स्थूल रूप में, वाचक और वाच्य रूप में, शब्द और अर्थ के रूप में प्रतीत हो रहे उस विश्वातीत और विश्वात्मक पर ब्रह्म की क्रिया शक्ति का ही विस्तार मात्र है। शब्द ब्रह्म ही खड़द्व के रूप में परिणित होता है। इनमें से वर्ण का इस विश्व के साथ अभेदात्मक, मंत्र का भेदाभेदात्मक और पद का भेदात्मक संबंध होता है। चिदानंदमय परम स्वतंत्र परमेश्वर अपनी उन्मना नाम की स्वातंत्र शक्ति की सहायता से शून्य से लेकर पृथ्वी पर्यंत इस अनंत जगत को एक साथ प्रकाशित कर देता है। वाच्यवाचक रूप में विभक्त इस जगत को यद्यपि वह अपने स्वरूप में ही प्रकाशित करता है, अतः वास्तव में इनमें कोई भेद नहीं होता, किंतु वह इसमें भेद बुद्धि को भी पैदा कर देता है। यह वाचक अर्थात ग्राहक के रूप में विद्यमान जगत पर सूक्ष्म और स्थूल रूप में क्रमशः वर्ण, मंत्र और पद के रूप में तीन तरह से विभक्त हो जाता है। इसी तरह से वाच्य भी ग्राह्य स्वरूप में प्रविष्ट होकर पर, सूक्ष्म और स्थूल रूप में क्रमशः कला, तत्व और भुवन का रूप धारण कर लेता है। पर स्वभाव वर्ण अभेद विमर्श को पैदा करने वाले हैं। ये सब कुछ स्थूलता की ओर बढ़ते हैं तो सूक्ष्म स्वभाव भेदाभेद दृष्टि के प्रतिनिधि नादात्मक मंत्र के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। पुनः आगे बढ़ने पर स्थूल स्वभाव भेद दृष्टि को पैदा करने वाले पदों का आविर्भाव होता है। इसी तरह से वाच्य रूपा
पारमेश्वरी कला शक्ति उत्तरोत्तर स्थूल स्वरूप को धारण करती हुई अंततः भुवनाध्व का रूप धारण करती हैं। वास्तव में यद्यपि परमेश्वरी की इस शक्ति का स्फुरण बिना क्रम के ही होता है, तथापि अपनी स्वातंत्र शक्ति की सहायता से यह दर्पण में दिखाई पड़ने वाले विभिन्न प्रतिबिंबों की भांति उनमें क्रम का आभास भी कराती हैं। जब क्रम का आभास होने लगता है तो उसमें पहले आविर्भूत हुआ पदार्थ बाद में आविर्भूत हुए पदार्थ में व्यापक रूप से उसी तरह से विद्यमान रहता है जैसे कि घट में मिट्टी व्यापक रूप से रहती है। बाद में आविर्भूत होने वाला पदार्थ अपने पूर्ववर्ती कारण पदार्थ में शक्ति के रूप में उसी तरह से छिपा रहता है जैसे कि वृक्ष अपने बीज में छिपा रहता है। इस तरह से विश्व के सभी पदार्थ एक दूसरे से परस्पर संबद्ध हैं। अतः कहा जा सकता है कि सभी पदार्थ सर्वात्मक हैं। इस प्रकार से प्रत्येक प्रमाता अथवा भाव में वस्तुतः खडध्व का विस्तार देखा जा सकता है और यह सब कुछ परमेश्वर की स्वातंत्र शक्ति का ही विलास है। अकार से लेकर हकार पर्यंत वर्णों का परामर्श जब परिपक्व हो जाता है तो उसका अहंता में विश्राम होता है। पर भैरव का ही यह सारा खिलवाड़ है। इस तरह से भुवन आदि खडध्व के रूप में इस जगत का ही विस्तार होता है। ऐसा विचार कर स्थूलतर का स्थूल में, स्थूल का सूक्ष्म में और सूक्ष्म का परभाव में अर्थात चिन्ह मात्र के बोध में विलयन कर देना चाहिए। इस अध्वशोधन की प्रक्रिया के आधार पर शिव तत्व के स्वरूप का चिंतन करने से साधक का चित्त विलीन हो जाता है। धारणा 33। प्रकाश और विमर्श स्वरूप परमेश्वर ही शिव है। शैव तत्व उस शिव के स्वरूप को कहते हैं। शिव के इस स्वरूप का ध्यान करने पर साधक का महान उदय हो जाता है, अर्थात उसमें प्रकाश का आविर्भाव हो जाता है। इसलिए कि भुवन तत्व और कलात्मक वाच्य वर्ग प्रकाश से आविर्भूत है और वर्ण मंत्र एवं पद स्वरूप वाचक वर्ग विमर्श से अद्भुत है। दो लकड़ियों के घर्षण से जैसे अग्नि पैदा होती है, उसी तरह से इन दोनों के संसर्ग से यह सारा जगत आविर्भूत होता है। उन्नमेख और निमेख नामक दो शक्तियों की सहायता से ही शिव इस जगत की सृष्टि और संहार करता रहता है। इस खडध्वमय जगत का स्वरूप शिव के स्वरूप को छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं है। अतः जगत के स्वरूप को छोड़कर केवल शिव का ध्यान करने वाले योगी का महान उदय हो जाता है, अर्थात उसको परम शिव का साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है।
शिव के इस स्वरूप की व्याख्या कर्मकांड क्रमावली में इस प्रकार मिलता है। अमृतेश्वर मृत्युंजय भट्टारक शिव प्रथमतः अनुत्तर अ, इच्छा ई और उन्नमेख उ, स्वरूप 3 ह्रस्व स्वरों के रूप में और बाद में आनंद आ, ईशान ई, ऊर्मी ऊ तथा खंड स्वर री, ऋ, री, ऋल स्वरूप 7 स्वरों के रूप में, तब 4 संध्याक्षरों ए, ऐ, ओ, औ के रूप में और अंततः अनुस्वार और विसर्जनीय इन 2 स्वरों के रूप में, अर्थात षोडश कलात्मक पुरुष के स्वभाव में परिणत होता है। उस अमृतेश्वर शिव का यह त्रयी सप्तचतुर्य मम्मय षोडश कलात्मक स्वरूप बाद में वर्ण, मंत्र और पद नामक अद्वत्रय में, जो कि वाचक के रूप में इस संसार के समस्त भावों के साथ अभेद, भेदाभेद और भेद दृष्टि से वर्तमान रहते हैं, प्रविष्ट हो जाता है। इस स्थिति में उसका अपनी कला नामक शक्ति की सहायता से तत्व, भुवन और कला नामक अद्वत्रय में प्रविष्ट हुई शक्ति से साक्षात्कार हो जाता है, जो कि वाच्य अध्व के नाम से शास्त्रों में प्रसिद्ध है। इस शक्ति स्वरूप वाच्य अध्वा के साथ वाचक अध्वा के रूप में परिणित यह कालभक्षक, कालवंचक, मृत्युंजय भट्टारक अमृतेश्वर ही इस सारे संसार को जीतकर, अपने में समेटकर, अपने सर्वोत्तम पर प्रकाशमय स्वरूप में सदा विराजमान रहता है। यद्यपि यह शिव और शक्ति का परिणाम खड़त्व के रूप में होता है, किंतु वाच्य अध्वा का अंतर्भाव वाचक अध्वा में मान लिया जाता है। धन्यवाद, नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।